और इतनी जल्दी माने पर 2026 में जनसंख्या की बात पहले से 2001 में कही जाती रही, 2026 में जनगणना कराने के बाद हम इतनी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आ भी जाए माने तो परिसीमन संभव कैसे है? परिसीमन में हर क्षेत्र में जाकर परिसीमन आयु स्थिति देख के ही परिसीमन करेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। और इसमें आर्टिकल 81 में और 82 में है कि जनसंख्या के अनुपात में जो भी हम कहेंगे उसमें 5% प्लस माइनस हो सकता है, 10% प्लस माइनस हो सकता है। जब पिछली बार जब परिसीमन हुआ था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सरकार थी आपकी, तो कोई ऐसा नहीं, परिसीमन आयोग बाकायदा सब उसमें पक्ष के भी लोग होते, विपक्ष के भी लोग होते, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसे बिना परिसीमन के हो कैसे सकता था? अब बात आई कि क्यों किया इन्होंने। भ्रम हम नहीं फैला रहे, भ्रम तो आप लोगों ने फैलवाया ये कहकर कि वास्तव में हम चाहते रहे आरक्षण लेकिन होने नहीं देंगे 29 को। क्यों? हम परिसीमन चाहेंगे नहीं। जब तो होगा तो कैसे कर लोगे? जब हम परिसीमन करने नहीं देंगे, परिसीमन के लिए चाहिए संविधान संशोधन। और खास तौर से एक बात और कही कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण में ममानियत की है कि किसी भी तरीके से धर्म के नाम पर आरक्षण अनुमन्य नहीं है मान बात। और ये बात ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है, तो अगर भ्रम हम फैला रहे हैं, अगर आप भ्रम फैला रहे हैं इस बात का कि धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करें कि आरक्षण हो, धर्म के नाम पे हो, हर मीटिंग में, हर संसद की डिबेट में, हर बाहर की डिबेट में यही बात होती है कि धर्म के नाम आरक्षण हो, तो ये कौन बेवकूफ बना रहे हैं? हमारे बार हम बना रहे हैं? हम नहीं बना रहे हैं। परिसीमन संविधान की आवश्यकता है। संविधान में दिया हुआ है कि जो लास्ट जनगणना का रिजल्ट होगा, जो उनके पास डेटा होगा, उसके आधार के ऊपर परिसीमन जरूर होना है। और परिसीमन के बिना न तो SC ST की सीट निर्धारित होगी और न दूसरी चीजों की सीट निर्धारित होगी। जनगणना में मांग हुई, हमारी लोगों सरकार ने इस बात को मत स्थिर किया, सामान्य लोगों ने कि भाई आपने कहा, हम लोगों ने इस बात को वो भी किया कि भाई ठीक है, अगर जात के आधार के ऊपर जनगणना होती है तो हो, और जात के आधार पर मान भी लियो, हो भी रही। आजकल आवास चिन्हित हो रहे हैं, उसकी संख्या निर्धारित हो रही मानना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घुमा के कान अगर मगर करके इसको रोका गया। 2029 में अगर ये परिसीमन का जो संशोधन विधेयक है वो अगर वहां पर पारित होता था संविधान संशोधन, तो 2029 में 2011 के बाद की तो जनगणना नहीं हुई और उसके बाद 2021 में जनगणना इसलिए नहीं हो पाई कि कोरोना की महामारी थी। कोरोना की महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, नहीं तो जनगणना क्या दिक्कत थी जनगणना करना नहीं, वो मजबूरी थी। माने पूरा देश कोरोना से जो है झुलस रहा था। लेकिन उसके बाद भी अब यहां पर क्या हुआ? कमाल साहब तो हम पहले कह चुके, कमाल साहब हर मामले में कमाल करते हैं। संसद में जिसने ये 2010 में 2010 में, अरे फोटो कहां ले जाओगे मानवर? 2010 में ये कमाल करने वाले हैं। इनको तो पूरे हाउस को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि ये कितना कमाल कर रहा हूं। यहां क्या कह रहे थे? यहां क्या कह रहे थे? आपका तो शुक्रिया, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कहता हूं पूरा हाउस आपको धन्यवाद दे। जिस तरीके से, बढ़िया तरीके से आप डबल रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी काबिले तारीफ है। कोई मुकाबला नहीं है आपका हर मामले। अच्छा, नाम भी कमाल है, जब नाम कमाल है तो कमाल करेंगे ही। आप ही वो महापुरुष हैं जिन्होंने संसद में उसकी अगुवाई की थी, बिल फाड़ने की, और ये सब लोग बैठे हैं मानवा। 2010 में सारे लोगों ने लोकसभा की भी, विधानसभा की कार्रवाई पढ़ी और कुछ लोगों ने देखी भी, जिसने विरोध किया था। कहते थे परकटी लेडी राजाएं, जिनको लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या कहें मान्यवर। बहुत सी चीजें वहां कही गई, उसको हम दोहराना नहीं चाहते हाउस में, लेकिन बाकायदा विरोध किया। और आज रही बात OBC की, 1980 में मंडल कमीशन आया और 90 तक किसने लटकाए रखा? किसने लटकाए रखा? 90 तक उसे लटकाए रखा। 31 दिसंबर 80 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई थी और मंडल कमीशन तो बाद में आया। काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 55 में आई थी। किसने दबाया? किसने नहीं लागू होने दी? हमने। हम सत्ता में थे? हम नहीं सत्ता में थे। किसने नहीं लागू होने दी? काका कालेलकर से लेकर और मंडल कमीशन तक। लेकिन जब देख लिया कि हमारी दाल किसी तरीके से गलती नहीं है, जो लोग श्रीमान
मैं कहना नहीं चाहता, जब राजीव गांधी जी जब विपक्ष में थे तो भी सन 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो उस पर जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनका भाषण जरा निकाल के पढ़ ले, उनका भाषण पढ़वा दीजिए इन लोगों को। मनवर तब भी उन्होंने विरोध किया था उसका, लेकिन जब देख लिया कि किसी तरीके से कोई दाल नहीं गलेगी बिना ओबीसी को साथ में लिए हुए, तब मजबूरी का नाम है ये मनवर, समर्थन ओबीसी का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी विरोध नहीं किया आरक्षण का, नहीं किया, और आज भी नहीं किया। ये 2029 में अगर ये रोल पॉजिटिव इनका होता तो इसी 2029 में, आने वाली 2029 में संसद में 815 सीटें वो होती सीटें। और सुन लीजिए, जब ये 50% इसलिए रखा गया कि सदर्न स्टेट्स का हिस्सा कम न हो, उनका हिस्सा 543 में 74.79 है, और इसको 50% बढ़ाने के बाद उनका हिस्सा 543 में के बजाय 816 में उनका हिस्सा होगा, उनका हिस्सा 74.87 होगा। उनका हिस्सा कम नहीं होगा। वो बार बार इसी से अफरेड थे कि सदर्न स्टेट्स का कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया, इसलिए सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं खास तौर से, चूंकि पूरे हाउस ने, बहुत से लोगों ने, किसी का ये बिल है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैंने सोचा कि इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात आई इसलिए जवाब देने की आवश्यकता थी। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बस 74-75 में, अब छोड़ो उसको, छोड़िए आप श्यामकर हो रहे हैं, ये श्यामकर में छोड़िए जी नहीं, तो उसमें विरोध हुआ था कि नहीं महिला आरक्षण का? आप ही लोगों ने किया था जब यहाँ पंचायती राज एक्ट में जब महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की बात आई थी और पिछड़े वर्ग का आरक्षण किया गया था, मुलायम जी ने किया था, तो आप लोगों ने विरोध किया था कि नहीं? बोलो आज किया था? कभी नहीं किया। मैं उस वक्त हाउस में था। आयोग आया तो आपने विरोध किया था कि नहीं? मंडल आयोग आया था तो आपने विरोध किया था नहीं? उसी में मंडल आयोग के विरोध में ही तो सरकार गिरा दी गई थी। कैसी बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोध में नहीं रही है, लेकिन हम लोग मजहबी आरक्षण का सदैव विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। जिन कारणों से इस देश ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेला है, उस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भविष्य में कभी न आने पाए, इसलिए एक सजग नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने उन राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजहबी आरक्षण का विरोध करती है और हम उस बात के भी पक्षधर हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार और उनका हक हर हाल में मिलना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह कहीं नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मंशा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन विधेयक के माध्यम से जो सामने आया है कि आपने उसकी आड़ में नारी शक्ति को मिलने वाले नीति निर्धारण में उनके अधिकारों से उनको वंचित करने में आधार क्या बनाया? आधार बनाया मजहबी आरक्षण को, कि मुस्लिम आबादी के अनुरूप उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रति इससे बड़ा द्रोह कुछ नहीं हो सकता और आपके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
जिन विश्वविद्यालयों में लोगों का पीरियड समाप्त हो गया है उसमें आपको अधिकृत करते हैं, प्रस्ताव कर देंगे कि उसमें उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। मान्यवर इसमें एक प्रस्ताव जो है खासतौर से महिला सशक्तिकरण में एक मैं रखना चाहता हूं। हम महिलाओं की सशक्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और जब तक नारी शक्ति को नीति निर्माण में उनका उचित एवं संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, हम इस विषय पर नारी सशक्तिकरण विरोधियों की निंदा और विरोध दर्ज कराते रहेंगे। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में बाधा बने कांग्रेस, सपा एवं इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नारी सशक्तिकरण विरोधी आचरण का यह सदन निंदा करता है। इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्य मैं अद विरोध करता हूं। जो आप निंदा का प्रस्ताव लाए हैं ये मैं इसका विरोध करता हूं, अद निंदा करता हूं। प्रस्ताव दीजिए तो गलत प्रस्ताव है। आप नारी सशक्तिकरण पर आप नारी सशक्तिकरण पर लाए नहीं चलेगा। जो प्रस्ताव चलेगा माननीय संसदीय कार्य नहीं प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य ने रखा कि ये हम महिलाओं के सशक्त राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और जब तक नारी शक्ति को नीति निर्माण में उसका उचित एवं संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, हम इस विषय पर नारी सशक्तिकरण विरोधियों की निंदा और विरोध दर्ज कराते हैं। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन में बाधा बने कांग्रेस, सपा एवं इंडी गठबंधन के सभी दलों के नारी सशक्तिकरण विरोधी आचरण की ये सदन निंदा करता है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की बहुत ज्यादा संख्या है, इसीलिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।